नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था और आप लोगों को बोल भी रहा था कि मैं वर्ल्ड इवेंट्स पे यानी ग्लोबल कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उनके ऊपर भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो आज पहला जो वीडियो इसी सीरीज़ में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है कुंभ मेला। जो आपने सुना होगा कि ये हर कुछ कुछ सालों की ड्यूरेशन पे लगता है, और इस साल उसका जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट्स को देखने के लिए मैंने वही जो टाइम है यानी डेट वो यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1 से 2 बजे का टाइम कहा गया था। कुछ सोर्सेज ने 1:30 कहा और कुछ ने कहा 1:30 पे ये इवेंट स्टार्ट हो गया था। तो मैंने 1:35 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था ये इन्वेस्टिगेट करना तो पुलिस का या कोर्ट्स का काम है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुपिटर का जो ऑर्बिट होता है ये होता है 11.86 ईयर्स का। यानी इतने सालों में ये पूरे के पूरे 12 ग्रहों में गोचर लगा लेता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि एक साल में एक राशि में रहता है क्योंकि 12 राशियां होती हैं। और जो कुंभ मेला होता है ये अलग अलग किस्म का होता है। जैसे हर 6 साल पे होता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। 12 साल पे होता है जिसे महाकुंभ कहते हैं क्योंकि गुरु ग्रह पूरे 12 ग्रहों के चक्कर लगा लेते हैं। और फिर ये करेक्शन करने के लिए जो हम कहते हैं वो 144 ईयर्स के बाद आता है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। और आप देखिए कि हमारे वैदिक साइंस में इतने हज़ार साल पहले ये पहले से गुरु गुरु की मूवमेंट की कब कब ये कितने घरों में जाएंगे वो कैलकुलेट करके किया हुआ था। यानी ये पहले से चीज़ें हुई थी कि गुरु की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड कितनी दिनों में वो चक्कर लगाएंगे, ये सारी चीज़ कर दी गई थी। इस बार का जो कुंभ है वो 45 डेज़ का है, जिसमें जो ये वाला दिन बहुत इम्पॉर्टेंट था मौनी अमावस्या का, और जो नेक्स्ट है वो 3 फरवरी का बसंत पंचमी का दिन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये इस बार जो इंसिडेंट हुआ इसमें तकरीबन 100 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 30 लोगों की जान चली गई, जो बहुत ही दुखद विषय है। और ये पहले भी हुआ है हिस्ट्री में, अगर आप देखेंगे तो 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब 300 लोगों के करीब ऐसी ही डेथ हुई थी स्टैम्पीड में। और 2013 में भी हुआ था जब रेलवे स्टेशन पे इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहते हैं वहाँ पे ये हुआ था। तो इस साल तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की यहाँ संभावना है। अगर हम मिलियंस में बात करें तो 100 मिलियन से ज़्यादा हो गए। और दोस्तों, लोग आते क्यों हैं? क्योंकि अमृत स्नान किया जाता है। यानी जो प्रयागराज है या नदी कह लीजिए उसमें लोग डुबकी लगाते हैं, होली डिप कहते हैं उसे, जिसकी वजह से ऐसी मान्यता है कि जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि महात्मा गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी जो सबसे पहली पब्लिक अपील या गैदरिंग की थी वो भी कुंभ के दौरान ही की थी। तो आप लगा सकते हैं कि ये कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। और हमारे जो वैदिक जो भी वो हैं स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये कहा जाता है कि जब देवताओं में और दानवों में लड़ाई हुई थी तो उस समय कुंभ यानी पिक्चर आप कह लीजिए उससे 4 बूंदें धरती पे आके गिरी। एक बूंद प्रयागराज में, एक नासिक में, एक हरिद्वार में और एक उज्जैन में। इसीलिए ये फेस्टिवल इन्हीं जगहों पे रोटेशन में चलता रहता है। दोस्तों, ये रेयर अलाइनमेंट होती है प्लैनेट्स की जिनमें इन्वॉल्व होते हैं सन, मून और जुपिटर। तो इस रेयर अलाइनमेंट के दौरान ये डेट्स बनती हैं जिसमें ये किया जाता है। अगर आप वैसे ही देख लीजिए कि यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो गुरु की भी ये उस दिन का चार्ट है। गुरु की जो 9th आस्पेक्ट है यानी धर्म की जो आस्पेक्ट है वो यहाँ पे चंद्रमा सूर्य की ऊपर पड़ रही है। और चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ हैं तो इसलिए उस दिन अमावस भी थी, क्योंकि अमावस जब भी होगी तो दोनों एक साथ होंगे। अगर आप डिग्री वाइज देखेंगे तो सूर्य 14 डिग्री के हैं, ये 6 डिग्री के हैं, तो उस दिन अमावस का भी दिन था। और यहाँ पे उस दिन बुध भी साथ में ही विराजमान है उसी घर में। चलिए दोस्तों, ये इतनी जानकारी के बाद थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें और बता देता हूँ, फिर हम इस दिन का जो चार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। जो पहला कुंभ मेला अंग्रेज़ों के रूल में या उनके सुपरविज़न में हुआ था वो 1870 में हुआ था। और दोस्तों, उस समय जो जो जो
क्रेडिट दिया गया था वो 8वीं सेंचुरी के जो हिंदू फिलोसोफर थे आदि शंकरा जी उनको दिया गया था। और इसके अलावा जो है जैसा मैंने बताया कि ये फिर बाद में भी चलता रहा है, कई बार होता रहा है। लेकिन 1914 में जब ये होना था, जब कुंभ मेला होना था, तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि कुंभ मेला हो। तो उन्होंने एक अफ़वाह उड़ा दी थी कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट होगा या किसी ने बम लगा दिया है या कुछ और ऐसे कर दिया है। तो फिर उस समय ये नहीं हुआ था। तो ये भी एक हिस्ट्री में चीज़ आती है कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को किया। और इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो भी ये हुआ, रेफरेंस अगर देखें कुंभ मेला का, तो ये ब्रिटिशर्स के रेफरेंस में 1868 की रिपोर्ट पे भी आता है, जिसमें ये इसको कुंभ फेयर के नाम से लिखते हैं। यानी उन्होंने भी उस पीरियड में इसे कैप्चर करने की कोशिश की थी। और दोस्तों अगर हम इसके बाद ये भी देखें कि इस समय मतलब जो भी अलग अलग साल होते हैं जब भी ये होता है, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन ये भी जो भी इंसिडेंट्स होते हैं हमें उसको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ कैप्चर हो रही है कि कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ। तो क्योंकि हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बैक जा रहे हैं। तो दोस्तों इस समय का जो मैंने चार्ट डाला है इसमें 8 यानी वृश्चिक लगन राइजिंग है। और वृश्चिक लगन ये एक वाटर साइन होता है। 4, 8 और 12 ये तीनों के तीनों वाटर साइन होते हैं। और इसमें अगर देखें तो मंगल जो असेंडेंट के मालिक हैं वो अष्टम स्थान में घूम रहे हैं और यहाँ पे वो गुरु के नक्षत्र में हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट हैं वो बन जाते हैं गुरुदेव, और वो राशि परिवर्तन में है क्योंकि शुक्र जो है इस घर के मालिक वो यहाँ बैठे हैं और यहाँ के मालिक यहाँ बैठे हैं। तो पंचम और सप्तम इन दोनों का राशि परिवर्तन योग बन गया। वहीं जो फोर्थ हाउस के मालिक चंद्रमा हैं वो बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में और अपने ही घर को देख रहे हैं। और सूर्य यहाँ पे अति विशिष्ट कारक होते हैं, वो बुध के साथ बैठे हैं और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि है। शनि अपने ही घर में बैठे हैं, शनि जो जनता को दर्शाता है, और राहु फिफ्थ हाउस में है, केतु 11th हाउस में है। अगर हम नक्षत्र वाइज देखें, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, यानी इनका नक्षत्र परिवर्तन योग बनता है। और जो बुध हैं वो सूर्य के ही नक्षत्र में है, गुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र में है और उन पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, शुक्र भी गुरु के नक्षत्र में है, शनि भी गुरु के नक्षत्र में है, और राहु केतु की बात की जाए तो वो शनि और सूर्य के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में अगर आप देखेंगे मंगल हैं और इसके अलावा गुरु खुद हैं और शुक्र हैं और शनि हैं। तो ये एक स्पेशल डे ऐसा बन गया। अब इसमें जो इंसिडेंट हुआ दोस्तों, जहाँ भी भीड़ लगती है स्टैम्पिड होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। कितनी भी प्लानिंग कर लो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। हालांकि बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा हुआ तो हम इसकी लापरवाही को इग्नोर करें। बेटर प्लानिंग तो करनी ही चाहिए। उसमें एक सरकार की और इवन जो लोग वहाँ जाते हैं उन सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ये वाला जो इंसिडेंट हुआ इसमें त्रिवेणी संगम पे लोगों ने जाने की कोशिश की थी कि हम वहाँ पे जाएं जहाँ पे स्पेशल और ज़्यादा हमें अच्छा फल मिलेगा, और उस इस वजह से ये गड़बड़ हुई। एनीवे, तो इसमें जो मेजर कल्प्रिट है मेरे हिसाब से वो है मंगल, जो कि 8वें घर में घूम रहा है। दोस्तों 8वें घर में मंगल घूम रहा है 3 नंबर राशि में लगन का मालिक होके, तो ये मृत्यु स्थान में है। तो ये कहीं ना कहीं से एक बहुत बुरी स्थिति बन जाती है। जब असेंडेंट ही मृत्यु स्थान में हो तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं होती, जो मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 130 लगाएंगे तो फिर लगन राइजिंग 7 आ जाएगा। और क्योंकि ये हर 2 घंटे पे राशियाँ बदल जाती हैं, 12 राशियाँ 24 घंटे में पूरी होती हैं। तो ये क्योंकि ये लगन राइजिंग आ रहा है तो इसका मालिक अष्टम स्थान में बैठा है। दूसरा दोस्तों, मंगल की 4th आस्पेक्ट केतु पे है और 7th आस्पेक्ट गुरु के घर पे है और 8th आस्पेक्ट चंद्रमा सूर्य और बुध पे है। यही 8वें घर में बैठा हुआ मंगल जो बुध को देख रहा है, जो इसका शत्रु है, तो क्योंकि बुध इस घर का भी मालिक है तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव हो जाता है कि मंगल की जो दृष्टि है, और मंगल ब्लड का कारक भी है। तो कहीं ना कहीं मंगल बुध यानी बुद्धि, तो अगर आप बुद्धि नहीं यूज़ करेंगे तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसके चांसेस बन जाते हैं। गुरु की आस्पेक्ट होने की वजह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवॉइड हो गई, ये भी आप कह सकते हैं।
तो उस दिन पे मंगल वीक थे, चंद्रमा वीक थे क्योंकि चंद्रमा अमावस के थे, और साथ ही बुध भी अफेक्टेड थे और केतु पे मंगल की दृष्टि थी। दोस्तों कहीं न कहीं ये स्थितियाँ जो भी बनी बहुत ही दुखदाई हैं, लेकिन ये प्लेलिस्ट के थ्रू मैं जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा भी, और साथ में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या सीन बन रहा था वो भी बताऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ऐसे ही वीडियोस वर्ल्ड इवेंट पे अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पे फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी वीडियोस हैं जो मैं रेगुलरली बनाता रहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी सीखने के भी वीडियोस हैं। इसके अलावा महीना कैसे जाएगा उसके वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।